बिस्मिल्लाह था, हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करता था। वो रोज़ाना रात में 1000 बार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़कर सोता था। एक रात थकान की वजह से सुल्तान ने सिर्फ 700 बार दुरूद शरीफ पढ़ा और सो गए। तो फिर ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और आपने फरमाया कि ए नूरुद्दीन, आज मेरे साथ 300 दरूद कम क्यों भेजे। ये ख्वाब देखते ही सुल्तान की आंख खुल गई और उन्होंने उसी वक्त 300 बार दुरूद शरीफ पढ़कर 1000 की तादाद मुकम्मल की। दोस्तों, इस वाक़ये के कुछ ही दिनों के बाद सुल्तान नूरुद्दीन एक रात सोए हुए थे। हज़रत उन्होंने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुल्तान नूरुद्दीन से कहा कि ए सुल्तान, दो ईसाई आदमी मेरे जिस्म को कब्र से निकालना चाहते हैं। तुम जल्दी से मदीना आकर उनकी खबर लो, वरना मेरा जिस्म इन ईसाइयों के हाथों में चला जाएगा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुल्तान को उन दोनों आदमियों की शक्लें भी दिखाईं। उसी वक्त सुल्तान की आंख खुल गई तो वो बेचैन हो उठे कि आखिर ये कैसा ख्वाब था और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे क्या कहना चाहते थे। सुल्तान बिस्तर से उठे और वज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर लेट गए। उनकी आंख लग गई। उसके बाद फिर ख्वाब में सुल्तान के ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सुल्तान से फरमा रहे थे कि ए सुल्तान, तुम सो क्यों गए, मेरी बात पर ध्यान दो, जल्दी से मदीना जाओ और मुझे इन ईसाई कुत्तों से बचाओ जो मेरा जिस्म निकालना चाहते हैं। सुल्तान फिर घबराकर उठ बैठे। इस बार भी सुल्तान ने वज़ू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी। उनकी आंख फिर से लग गई और सुल्तान फिर से सो गए। ख्वाब में फिर से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बार थोड़ा सख्ती से फरमाया कि ए सुल्तान, जल्दी से मदीना जाओ और मुझे इन ईसाइयों से बचाओ। सुल्तान घबराकर उठ बैठे और रात में ही अपनी सारी फौज को जमा किया और कहने लगे कि कुछ न कुछ मामला तो ज़रूर है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कोई ख़तरा है, इसलिए मुझे ख्वाब में बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो रहा है और आप फरमा रहे हैं कि मदीना जाकर मुझे इन ईसाइयों से बचाओ। राजा सुल्तान ने अपना लश्कर तैयार किया और रात में ही एक बड़ी फौज के साथ मदीना की तरफ रवाना हो गए। 2 दिनों के सफ़र के बाद वो मदीना पहुँचे और सुल्तान के वज़ीर जमालुद्दीन ने कहा कि ए सुल्तान, आप सीधे लोगों से ये पूछेंगे कि कौन हुजूर सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का जिस्म मुबारक निकालने की कोशिश कर रहा है, तो शायद वो दोनों ईसाई चौकन्ना हो जाएं और हमारे हाथ ना लगें। इसलिए आप एक काम करें कि आप तमाम मदीना वालों में इनाम तस्कीम करने का ऐलान कर दें और फिर एक जगह पर बैठकर आप हर इनाम लेने वाले की शक्ल देखें। इस तरह आप उन दोनों ईसाइयों को आसानी से पहचान लेंगे और हमें उन्हें पकड़ना आसान हो जाएगा। राजा सुल्तान ने कहा, ठीक है, इसका इंतज़ाम किया जाए। उसके बाद अगली सुबह होते ही पूरे मदीना में ऐलान कर दिया गया कि राजा सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ से तमाम मदीना वालों को इनाम बांटे जाएंगे। इनाम तकसीम के वक्त सुल्तान एक कुर्सी पर बैठ गए और वज़ीर जमालुद्दीन लोगों को एक एक करके इनाम देने लगे। सुल्तान हर आने जाने वाले इंसान का चेहरा खूब गौर से देखते, लेकिन उन्हें वो 2 इंसान नज़र नहीं आ रहे थे जिनकी शक्ल आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान को ख्वाब में दिखाकर कहा था कि ये दोनों लोग मेरा जिस्म निकालना चाहते हैं। दोपहर का वक्त हो गया, सारे इनाम बट गए, लेकिन उन 2 ईसाइयों का कोई भी सुराग नहीं मिला। सुल्तान ने मदीना वालों से पूछा
कि तुम में से कोई बचा तो नहीं है? तो लोगों ने कहा, नहीं सुल्तान, सारे लोग इनाम पा चुके हैं, अब मदीना में कोई भी इनाम पाने वाला नहीं बचा। सुल्तान ने कहा, नहीं, अभी भी दो लोग बचे हुए हैं, वो मेरे पास हाजिर नहीं हुए हैं। तो लोगों की भीड़ में से एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा कि हाँ सुल्तान, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे मोहल्ले में दो अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ना ही किसी से कोई मतलब रखते हैं, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में आते हैं और फिर अपने घर में हर वक्त अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करते हैं। वो दोनों बड़े नेक आदमी हैं, हम लोगों की बहुत मदद करते हैं और सबको खूब सब सदका खैरात भी देते हैं। राजा सुल्तान ने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा कि सुल्तान, आप उनसे मिलकर क्या करोगे? वो दोनों तो बेचारे दुनिया से अलग थलग अपनी इबादतों में लगे रहते हैं, उनको दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं। इस पर सुल्तान ने कहा, मुझे उन दोनों पर शक है, वो दोनों तुम सभी को धोखा दे रहे हैं और नेक बनने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं, और वो दोनों तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लोगों ने कहा, सुल्तान, हमारे नेक लोगों के बारे में ऐसी बातें ना करें, वो बहुत अच्छे लोग हैं, हम उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन ने देखा कि लोग मुखालफत पर आ सकते हैं, तो उन्होंने मदीना के हाकिम को अपने पास बुलाया और उन्हें अपनी सारी बातें बता दी कि ख्वाब में मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, इसलिए मैं उन दोनों आदमियों से मिलना चाहता हूँ। मदीना के हाकिम ने कहा कि सुल्तान, तुम परेशान ना हो, मैं इसका इंतज़ाम करवाता हूँ, और जो भी मुखालफत करने के लिए सामने आएगा उसे कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाएगी। फिर सुल्तान नूरुद्दीन मदीना के हाकिम के साथ उन दोनों आदमियों के घर पर पहुंचे। सुल्तान नूरुद्दीन ने जैसे ही उन आदमियों की शक्लें देखी तो वो उन्हें पहचान गए, क्योंकि ये दोनों वही इंसान थे जिनकी शक्लें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में सुल्तान को दिखाई थी और फरमाया था कि ये दोनों मेरी कब्र से मेरे जिस्म को निकालना चाहते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन ने उन दोनों से सारी बातें पूछी तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम तो रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम तो अपना शहर छोड़कर मदीना में आकर रहने लगे हैं, हम ऐसा गंदा काम क्यों करेंगे? सुल्तान नूरुद्दीन ने कहा कि तुम सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें बहुत सख्त सज़ा दूंगा। उन लोगों ने कहा कि ए सुल्तान, हम बिल्कुल बेकसूर हैं, तुम्हें जो करना है कर सकते हो। फिर सुल्तान नूरुद्दीन ने फौजियों को हुक्म दिया कि इनके घर का कोना कोना छान मारो और हर चीज़ को हटा कर देखो, क्या कहीं सुरंग का निशान मिलता है। फौजियों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन कहीं भी कोई सुराग ना मिला। सुल्तान ने खुद अंदर जाकर एक एक चीज़ हटाकर देखी, लेकिन कहीं भी कुछ निशान ना मिला। अब तो लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि ए सुल्तान, यह तुम्हारी गलत फहमी है, तुम हमारे अल्लाह वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? मदीना के हाकिम ने भी सुल्तान से चुपके से कहा कि सुल्तान नूरुद्दीन, मुझे भी यही लगता है कि आपसे कोई गलत फहमी हो गई है, बेहतर होगा कि आप उन दोनों आदमियों को छोड़ दें, वरना लोगों की मुखालफत बढ़ सकती है। सुल्तान नूरुद्दीन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने एक कमरे में मुसल्ला बिछा हुआ था, तो सुल्तान ने उस मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह से फरियाद की, सजदे में सर रखकर रोने लगे, अल्लाह से मदद कि यही दोनों धोखेबाज इंसान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म निकालना चाहते हैं, लेकिन या अल्लाह, मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा, आप मेरी रहनुमाई फरमाइए। सुल्तान नूरुद्दीन रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे थे और अल्लाह से मदद मांग रहे थे। तभी अल्लाह की तरफ से सुल्तान के दिल में ये बात डाली गई कि ए सुल्तान, तुमने दोनों कमरे के हर चीज़ हटाकर देख ली,
हर तरह से तलाशी ले ली, ज़रा ये मुसल्ला भी हटा कर देखो जिस पर बैठे तुम मुझसे दुआ मांग रहे हो। सुल्तान के दिल में ये बात आते ही सुल्तान नूरुद्दीन तेजी से मुसल्ले से उठे और मुसल्ला को हटाकर देखा तो नीचे एक लकड़ी का पटरा बिछा हुआ था। सुल्तान ने फौजियों को हुक्म दिया कि ये पटरा हटाओ। जैसे ही उस पटरे को हटाया गया तो नीचे एक सुरंग बनी हुई थी। सुल्तान ने एक फौजी से कहा कि जाकर देखो ये सुरंग किधर को जाती है। तो फौजी ने अंदर जाके देखा तो वो सुरंग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कब्र के पास तक पहुंच चुकी थी और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का अंगूठा नजर आने लगा था। फौजी ने वापस आकर सुल्तान नूरुद्दीन को ये बातें बताईं तो सुल्तान ने उन दोनों ईसाइयों को गिरफ्तार करवाकर अपने सामने पेश किया और फिर उनसे पूछा कि अब तुम सच सच बता दो वरना मैं तुम्हारी गर्दन को उड़ा दूंगा। उन दोनों ईसाइयों ने जवाब दिया कि ए सुल्तान, हमें ईसाइयों की तरफ से यहाँ मदीना भेजा गया है ताकि हम मुसलमानों के नबी का जिस्म निकालकर उन्हें दे सकें और इसके बदले में हमें बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। इसलिए हम दोनों ने अपना भेष बदला और एक नेक आदमी की शक्ल बनाकर मदीना में आकर रहने लगे। खुद पर लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए हम लोगों में खूब सदका खैरात करते ताकि किसी को भी हम पर शक ना हो सके। जब सभी लोग रात में सो जाते तो हम दोनों इस सुरंग को खोदते थे और इसकी मिट्टी बाहर कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर डाल आते ताकि किसी को भी पता ना चल सके। कल हमारा काम मुकम्मल हो जाता और हम रात में ही तुम्हारे नबी का जिस्म लेकर अपने शहर चले जाते। फिर हम ईसाई तुम्हारे नबी के जिस्म के साथ बुरा सलूक करते और तुम मुसलमानों को तकलीफ देते। लेकिन पता नहीं कैसे ए सुल्तान तुम्हें इस बात की खबर हो गई और हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। सुल्तान नूरुद्दीन ने आगे बढ़कर उन दोनों के गिरबान पकड़े और बहुत तेज उन्हें पीछे को धक्का दिया। फिर वजीर को हुक्म दिया कि इन दोनों को जानवरों के साथ बांधकर पूरे मदीने में घसीटा जाए और इन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाए। इन सब के बाद सुल्तान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के चारों तरफ ज़मीन के अंदर से एक खंडक खुदवाई और उसमें 7 दीवारें बनवाकर उसमें पिघला तांबा, लोहा और तारकोल डलवा दिया ताकि कोई दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को निकालने की हिम्मत भी न कर सके। मेरे प्यारे दोस्तों, किताबों में लिखा है कि इस वाक़ये के बाद सुल्तान नूरुद्दीन मदीना की गलियों में रो रो कर अल्लाह से दुआ करते थे कि ए अल्लाह, इतनी बड़ी दुनिया में तूने मुझ जैसे फ़कीर को इस अजीम काम के लिए चुना। इस पर मैं आपका जितना भी शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वाक़या